अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की वीडियो 9th क्लास के लिए स्पेशली होने वाली है। आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर मैं जो आपकी डेट शीट है इसका रिव्यू करके बताऊंगा और आपको पूरा रोड मैप दे दूंगा कि यार इस टाइम से इस टाइम तक बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और जो दरमियान में गैप्स आ रहे हैं उनको कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज करना है और उन गैप्स में क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर ये वीडियो आ चुकी है। आप लोगों ने पेन पेंसिल पकड़ लेनी है और ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये आपने साथ साथ नोट करते रहना है और लास्ट पर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो अब बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अब आज आपको कोई भैया ये तो आपने 10 तारीख से स्टार्ट किया है। मैंने 10 तारीख से इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप जो हो, आप अगर कोई बच्चा बाद में ये वीडियो देखते हैं वो भी इस चीज को फॉलो कर सके। लेकिन आपने अपने माइंड में ही रखना है कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, हमने एग्जांपल के लिए 10 से स्टार्ट किया, लेकिन आप जब भी ये वीडियो देखते हो आपने तब से स्टार्ट कर देना है। और मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा, आप इसको अपने मुताबिक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसको चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने आपके सामने डेट शीट बना दी है और ये कुछ आपके बोर्ड के पेपर्स हैं जो कि आपके बोर्ड में होंगे। दरमियान में आपके कुछ गैप्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट भी है ये तर्जुमतुल कुरान का जिसके अंदर आपका कोई भी गैप यहाँ पर नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर मेजर, माइनर और माइनर। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज आपको बड़ा हेल्प करेंगी, मेजर, माइनर 1 एंड माइनर 2। अब आपने किस चीज का ख्याल रखना है, आपने ये जो मेजर के सब्जेक्ट है ना, ये आप ऐसा समझो आपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिन का जो बड़ा हिस्सा है वो आप मेजर को दे रहे होगे और बाकी जो अपना टाइम है वो माइनर को। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमें टाइम के साथ बताए भैया। लेकिन यार देखो, टाइम हर बच्चे का, मैं ऐसा एक टाइम बता दूं जो बच्चे के लिए फिजिबल ना हो, बच्चा उस टाइम में कोई और काम कर रहा हो या बच्चे को कोई और काम आ जाए, तो इस तरह स्केड्यूल अगर खराब हो जाता है ना कुछ टाइम तक, तो डिसिप्लिन कायम नहीं रह पाता। तो आपने अपने मुताबिक इस चीज को खुद एडजस्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास पूरा दिन है, आपने उस पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट जिस पर ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे वो आपका मेजर पार्ट होगा, बाकी के जो आपके 2 हिस्से होंगे वो आपके होंगे। आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपका पूरा दिन का टाइम आ गया और आप इसको इवनिंग में और इसको नाइट पर या जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको में अपने तौर पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब आप देखो तो ये जो आपके नजदीक वाले सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश का और कंप्यूटर का, इनको तो हम अपने इन नजदीक वाले डेज में कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूर वाले सब्जेक्ट हैं, खास तौर पर ये जो तर्जुमतुल कुरान है, ठीक है, इसमें आपको ऑफ नहीं आ रहा, तो इसकी तैयारी हम इस टाइम में करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले मिल रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा अब मैं इसको रैंडमली फिल करूंगा, लेकिन जब आप पूरी हम देख लेंगे तो आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपने क्या करना है, तर्जुमतुल कुरान को यहां पर 13 तारीख को तर्जुमतुल कुरान को आप यहां पर अपने मेजर सब्जेक्ट में रख रहे होगे। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट को टाइम वगैरह क्या देना वो हम बाद में बात करते हैं। तो तर्जुमतुल कुरान यहां पर मेजर सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब है उस दिन आप मेजर काम क्या करोगे, अपना तर्जुमतुल कुरान का तैयार कर रहे होगे। उसके बाद बाकी जो आपके दिन है यहाँ पर जैसे 10 तारीख है तो इसमें आप तर्जुमतुल कुरान को माइनर 1 के अंदर रख रहे होगे। इसके बाद जो पाक स्टडीज है आपका जो कि काफी दूर आ रहा है और उसमें हर एक में तो बाकी गैप है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इसमें हेल्पफुल है। तो आपने पाक स्टडीज को यहाँ पर क्या करना है, अपने माइनर 2 में रख देना। ठीक है, हमारा पाक स्टडीज जो है वो यहाँ पर माइनर 2 में जा रहा होगा। इसके बाद पाक स्टडीज को नेक्स्ट डे भी हम माइनर 2 में रख रहे होंगे। ठीक है, 2 दिन हम पाक स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे। अब उसमें क्या पढ़ेंगे उसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो कंप्यूटर बायो का है इसको आप यहाँ पर माइनर में रख दोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बायो स्लैश कंप्यूटर है, ये हमारा जो है वो माइनर 1 के अंदर जा रहा होगा 11 तारीख के लिए। अब 10 में भैया मेजर क्या चीज करें, तो इसके अंदर आप मेजर करोगे अपना मैथ। ठीक है, ये आपका मैथ का जो है ये मेजर सब्जेक्ट में जा रहा होगा। जहां पर जो मैथ है ये मेजर में है तो यहां पर जो मैथ आएगा 14 डेट को ये माइनर सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, इसके बाद हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डे आपका फिजिक्स का जो पेपर होगा, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपका मेजर होगा। ठीक है, अब आप देखो तो हमने मेजर साइंसेस के सब्जेक्ट्स को मेजर में ज्यादातर प्लेस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तर्जुमतुल कुरान हमारा वहाँ पे ऑफ है इसलिए हमने उसको मेजर में नहीं रखा, यहाँ पर हम रख रहे हैं इसको मेजर में। इसके बाद ये जो आपका 12th होगा, 12th के अंदर आपकी जो केमिस्ट्री होगी ये आपका एज अ मेजर सब्जेक्ट काउंट होगा। और इसके साथ अगर माइनर क्या चीज रखेंगे, इसके साथ माइनर रखेंगे अपने इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश ऑल्दो के हमारे पास सबसे पहला है लेकिन हमने उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। इसके इंग्लिश के साथ आपका जो इस्लामियात होगा, ठीक है, ये आपका जो है एज अ माइनर सब्जेक्ट काउंट होगा।
जो आपकी 14 डे होगा, 14 को अब हमारे पास जो सब्जेक्ट रह गया है मेजर के अंदर आने वाला, ठीक है। अब देखो हमारे जो साइंसेस के सब्जेक्ट हो गया, अब ये जो कंप्यूटर बायो है ये आपका यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा, एज अ मेजर सब्जेक्ट काउंट होगा, ठीक है। और इसके साथ आपका जो मैथ होगा वो एज अ माइनर काउंट, बल्कि हमारे पास यहाँ पर मैथ है तो हम यहाँ पर मैथ को ऐड नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फिजिक्स को। ये हमारा फिजिक्स जो है वो एज अ माइनर सब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो 13 डेट है इसके अंदर जो हमारा माइनर हमारे पास रह चुका है, तो इसके अंदर हम देखेंगे माइनर हमारा अभी तक पाक स्टडीज जो है वो काफी ऊपर है, तो इसके अंदर हम माइनर जो है वो रख देते हैं अपने मैथ हमारा यहाँ पर भी आ चुका है, फिजिक्स को हमने यहाँ पर में रख दिया है, ठीक है। उर्दू हम यहाँ पर क्या करते हैं अपना एज अ माइनर रख देते हैं, क्योंकि उर्दू के अंदर ऑल द हमारे पास छुट्टी है, नेक्स्ट डे आपका दोबारा उर्दू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, माइनर 2 के अंदर। 15th अब आपने ये देखना है कि आपका इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश की तैयारी करना आपने स्टार्ट करनी है ऑलमोस्ट 17 से, ठीक है। ये वो टाइम होगा जब आप अपने इंग्लिश की तैयारी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इन 3 दिनों में आपका मेजर माइनर, अब देखो यहाँ पर मैं इसको पहले फिल कर देता हूँ, आपका इंग्लिश यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपका ये तो पूरा जो टाइम होगा ये सारा, ठीक है, ये सारा टाइम आपका जो है वो इंग्लिश ही होगा मेजर। माइनर यानी कि हर चीज़ यहाँ पर आप इंग्लिश को ही जस्ट पढ़ते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके 2 टाइम आपके इंग्लिश के होंगे यहाँ पर भी, और एक आप यहाँ पर अपना माइनर चूज कर लोगे। अब आपकी मर्जी आप माइनर क्या चूज करते हो, ठीक है। मेरे मुताबिक आपको यहाँ पर कंप्यूटर बायो को एज अ माइनर सब्जेक्ट रखना चाहिए, ठीक है। इधर भी और इधर भी आप इसको क्या कर सकते हो, एज अ माइनर सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना ताकि आपको, क्योंकि उससे नेक्स्ट पेपर वो होगा ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ये 2 दिन हमें फिल करने हैं, तो इन 2 दिन के अंदर आप क्या करोगे, एक दिन इस्लामियात को एज अ मेजर रख दोगे, ठीक है, ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स एक एक बार मेजर में काउंट हो जाएं। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एज अ केमिस्ट्री को आप अपना माइनर सब्जेक्ट रख रहे होगे, और इसके साथ अपनी पाक स्टडीज को दोबारा से एज अ माइनर सब्जेक्ट रख रहे होगे। जब हम 16 की बात करते हैं तो 16 के अंदर आप क्या करोगे, अपने पाक स्टडीज को एज अ बल्कि पाक स्टडीज हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो हम पाक स्टडीज की बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब कंप्यूटर के बाद हमारा क्योंकि केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास काफी दिन बचे हैं, हमें उसके लिए इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास फिजिक्स जो है वो हम यहाँ पर इसको एज अ मेजर रख लेंगे, फिजिक्स हमारा मेजर में चला जाएगा, और उसके बाद जो तर्जुमातुल कुरान है यहाँ पर दोबारा अगेन हमारा माइनर में आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने उर्दू का क्या करेंगे, या उर्दू की जगह मैथ कर सकते हैं, ठीक है। मैथ हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज अ माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये पूरा जो है फिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप ये आखिरी के टाइम में हमारा मेजर काम इंग्लिश का है, तो हमारी इंग्लिश की ज्यादा तैयारी होती जा रही है, आप इंग्लिश का पेपर दे के आओगे, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइम होगा आपके पास, इस टाइम में आप अपना कंप्यूटर कर रहे होगे, ठीक है, ये टाइम आपका कंप्यूटर के लिए इनफ होगा। अब करोगे क्या, ठीक है, इंग्लिश का जब आप पेपर देकर आओगे उसके बाद आप कंप्यूटर की तैयारी करोगे, फिर आपने क्या करना है, अब 22 तारीख को आप कंप्यूटर का पेपर देकर आओगे, 22 तारीख के बाद से लेकर ये जो हमारे पास सारा टाइम है 24 तक का, जिसके अंदर आपके पास इसका भी दिन है, ये 2 दिन है। इन 2 दिन के अंदर आपने क्या करना है, केमिस्ट्री को आपने क्या करना है, ये 2 दिन देने हैं। लेकिन जब आप ये कंप्यूटर का देकर आओगे पेपर, इस टाइम में आप क्या करोगे, अपना तर्जुमतुल कुरान दोबारा से रिवाइज करोगे, ठीक है। यानी कि आप इस टाइम में आप क्या करोगे, अपने तर्जुमतुल कुरान को प्रिपेयर करोगे, उस सारा दिन तक आप तर्जुमतुल कुरान करोगे, अगले जो 2 दिन होंगे वो आप अपनी केमिस्ट्री के लिए जो है वो निकाल लोगे। जब आप केमिस्ट्री का पेपर देकर आओगे उसके बाद हमारा ये सारा फिजिक्स का होगा। अब फिजिक्स के बाद क्योंकि हमने यहाँ पर काफी टाइम यहाँ पर भी तर्जुमतुल कुरान किया, यहाँ पर भी काफी बार किया, तो इसके बाद ये हमारा जस्ट तर्जुमतुल कुरान के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपका सिंपल चलेगा इस्लामियात का, उसके बाद हम मैथ की तैयारी करेंगे। मैथ की भी हमने काफी ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी की है, क्योंकि मैथ के अंदर हमारा 75% का गोल है। उसके बाद आप उर्दू एंड देन आपकी जो है वो पाक स्टडीज चल रही होगी। अब आपने किस टाइम क्या क्या चीजें करनी है उस पर बात करते हैं। अब इंग्लिश के अंदर आप क्या करोगे, जब इंग्लिश का पेपर तो हमारा सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसमें हमारे पास काफी टाइम है। कंप्यूटर बायो के लिए आप क्या करोगे, आप इंग्लिश वाले दिन जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन आप बैठकर जल्दी से सारे अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस डायग्राम्स, ठीक है। कोई डायग्राम है, कोई अगर हम बायो की बात करते हैं तो डायग्राम है, कंप्यूटर की बात करते हैं तो प्रोग्राम्स होते हैं, इनको आप जो है वो तैयार करोगे। अगले दिन आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे होगे, और उसके बाद अपने साथ इन चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होगे, ठीक है। कंप्यूटर वाले दिन जब आप पेपर देकर आओगे तो आपको मैंने बता दिया, आप तर्जुमतुल कुरान को प्रिपेयर कर रहे होगे, उसके अंदर जो जो चीज़ें लाइन में आती जाए आप उसको प्रिपेयर करते जाना। उसके बाद केमिस्ट्री का पहला दिन आप क्या करोगे, पहले दिन आप अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज कर रहे होगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपने पूरी बुक के कर लेने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे प्लस रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन बड़ी जरूरी है आपकी। केमिस्ट्री का जिस दिन पेपर देकर आ जाओगे उस दिन फिजिक्स के अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप पहले कर लेना प्लस ऑब्जेक्टिव कर लेना। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस अपने लॉन्ग क्वेश्चंस।
फिजिक्स का जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन तर्जुमातुल कुरान का ज़्यादातर आप रिवाइज ही कर रहे होगे, क्योंकि आपने इस काफ़ी टाइम में अपने तर्जुमातुल कुरान को पढ़ा, तो आपकी मेजर रिवीजन चल रही होगी। प्लस आप इसका जो तर्जमा है इसको आप अच्छी तरह जो है वो तैयार करना देखना, क्योंकि मेन आपका इसमें तर्जुमातुल कुरान है। प्लस इसके अंदर आप क्या कर देना, आप अपने रिवाइज करना अपने जो डेट्स वगैरह, ठीक है, डेट्स प्लस जो वैल्यूज होती है वो आप इसमें कर रहे होगे। तर्जुमातुल कुरान का जिस दिन पेपर देकर आ जाओगे उस दिन इस्लामियात की आप अपने ऑब्जेक्टिव करोगे। उसके बाद आप इसमें जो शख्सियात हैं उनको प्रिपेयर करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो शख्सियात जो हैं आपकी उनको आप प्रिपेयर करोगे और नेक्स्ट डे जो है अपने लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे होगे। जिस दिन इस्लामियात का पेपर आप देकर आ चुके होगे उस दिन मैथ की आप सबसे पहले करोगे डेफिनेशंस प्लस अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपने शॉर्ट प्लस लॉन्ग को रिवाइज कर रहे होगे। मैथ का जिस दिन आप पेपर देकर आ गए होगे, ठीक है, उस दिन आप क्या करोगे, आप उस दिन अब उर्दू और पाक हदीस क्योंकि इजी होता है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं मुझसे पूछोगे तो मैं पहले खुलासे करूंगा सबके, फिर साथ ही उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, साथ ही उसकी इजाफी इशार ये मैं उसी दिन कर लूंगा। नेक्स्ट डे मैं सारा रिवाइज कर लूंगा और जो चीज़ें मेरी रह गई होंगी एप्लीकेशन वगैरह या जो मेरा ग्रामर पोर्शन है वो मैं सारा इसके अंदर कर लूंगा। उर्दू का जिस दिन पेपर देकर आएंगे उस दिन हम अपने ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, प्लस जितनी डेट्स है उसके अंदर हम उसको अलग से याद करेंगे। नेक्स्ट डे हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस उसकी जो हेडिंग्स होंगी वो यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पाक हदीस का है, ठीक है, जिस दिन आप पेपर देकर आओगे उस दिन आप जो है वो क्या कर रहे होगे, आप जस्ट इंजॉय कर रहे होगे, ठीक है, मज़े से इंजॉय आपका चल रहा होगा और आपके पेपर जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। मैं 2 मिनट के लिए साइड पर होता हूँ, आप इसकी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा। अब आपको सारा कुछ समझ आ गया है कि यार आपने किस तरीके से अपना पूरा जो टाइम है वो अभी से किस तरह आपने प्राइस स्टार्ट करनी है, और जब आप एग्जाम्स में टाइम चल रहा होगा तब आप किस तरह से अपनी रिवीजन वगैरह हर चीज कर रहे होगे। मेजर माइनर की अगर हम बात करते हैं तो अब मैं अगर इसका जो टाइम मैं अगर आपको बताऊं तो टाइम आपने क्या करना है इसका, कि मेरे मुताबिक आपको कम से कम जो आपके मेजर है, मेजर के लिए आपको कम से कम जो टाइम है वो रखना चाहिए कम से कम भी 5 घंटे, ठीक है। 5 आवर्स का आपका एक सेशन होना चाहिए मेजर का कम से कम, ठीक है। अगर हम माइनर 1 की बात करते हैं तो माइनर 1 का जो टाइम है वो आप रख सकते हो 2.5 आवर्स का, ठीक है। और माइनर 2 का भी सेम यही रहेगा, हम यहीं पर ही लिख देते हैं माइनर 1 और माइनर 2, ठीक है। दोनों का जो टाइम है वो 2.5 आवर्स अगर तो आप ये रख लेते हो, ठीक है, तो आपका इनफ है। 10 घंटे आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर एक दिन के हो गए। उसके अलावा जो टाइम बचेगा उसमें आप की मर्जी, आप जो मर्जी करो, रिवाइज वगैरह करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है, या नेक्स्ट की तैयारी कर लो, जो भी आपने करना है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, आपको एक आइडिया दे दी है कि यार अपना टाइम टेबल ऐसे बना लेना, ठीक है। ये टाइम टेबल जो है ये आपको एडजस्ट, आप इसको भी ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप इसको अपने मुताबिक भी अमेंडमेंट इसके अंदर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि भैया कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, क्या स्केड्यूल रहेगा हमारा, क्या रोड मैप रहेगा। आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दो, दोस्तों के ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, टीचर्स को शेयर करो, ठीक है, वो आगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपको मैराथन के अंदर जो है वो बताई गई हैं। ये वो सीरीज जिसके अंदर हमने आपके लिए एक अज़म उठाया हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप पोजीशन लेकर दिखाएंगे। तो आप लोगों ने भी अपनी तरफ से, अगर मैं 5 कदम आगे बढ़ाता हूं, आपको 6 कदम आगे बढ़ाने मेरी तरफ, तो मैं 10 कदम और आगे बढ़ाऊंगा आपकी तरफ, ठीक है। तो आपको मेरी इस पूरी सीरीज से आइडिया हो गया होगा। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, वो अपनी मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियोस को भी देखें जो मैंने रिसेंटली अपलोड की हैं, ठीक है। हमारी ऑलमोस्ट 17 डेज की स्ट्रीक चल रही है, 17 वीडियोज मैंने अपलोड की हैं, ठीक है, सिर्फ आपको मैराथन के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आप लाजमी से मेरा प्रीवियस कंटेंट भी है उसको भी लाजमी से देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इन फ्यूचर जो आने वाले टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो हमारी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज चलेंगी, वो भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो उसके लिए आपको पहले ही कह देता हूँ, चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, अपना एक रिश्ता जोड़ लीजिए इस चैनल के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई सजेशन है वो अपनी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने लिए एक अटेंडेंस लगाकर जाइए कि दिस बोर्ड एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये अटेंडेंस लगेगी तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा पढ़ते वक्त, ठीक है। और पढ़ते वक्त बस अपने पेरेंट्स का एक मुस्कुराता चेहरा जो है वो याद रख लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, सर झुकाकर पढ़ते जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यार, टेक केयर, मैं आपके साथ हूँ। बस पढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को इस साल करेक्ट कर आएंगे, ये अज़म है हमारा। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।